हमारा प्लान कर वाला ही है। अब मुझे यहाँ पे डोर लगाना है, तो डोर लगाने के लिए आपको डोर की ना विड्थ पता हो सबसे पहले। ये मेन डोर नहीं मैं बना रहा, मैं यहाँ वाला बनाऊंगा, ये वाला। तो ये वाला डोर बनाने के लिए आपको ना इसकी डायमेंशन का पता हो। हमने क्या किया, 2D वायरफ्रेम किया और यहाँ से कस्टम व्यू से टॉप को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि डोर यहाँ पे कितने का लगा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, MEA एंटर किया। MEA एंटर किया, 3 फीट 4 इंच, 3 फीट 4 इंच का ही डोर है इसमें, है ना। मैं 3D में देख लूँ एक बार, शायद हमने 3 फीट 4 इंच ही लिया है वो। नहीं, हमने 3 फीट का लिया है डोर। पूरी बात है, 4 इंच का वो तक है ना, 4 इंच का टक है ना। ये एडिट कर दिया हमने, तो हमारा ये 3 फीट का डोर है। तो 3 फीट के डोर के लिए हमने क्या, हमने यहाँ से फ्रंट को सिलेक्ट करना है, मुझे डोर बनाना है फ्रंट को, ये सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ साइड पे आते हैं। साइड पे आने के बाद 2D वायर फ्रेम में ही काम करना है आपको। 2D वायर फ्रेम करने के बाद साइड में आ गए। साइड में आने के बाद हमने ये रेक्टेंगल बनाया है एक। रेक्टेंगल क्लिक करने के बाद डायमेंशन को क्लिक किया। चौड़ाई कितनी है टोटल, 3 फीट। और हाइट कितनी बनानी है मुझे, 8 फीट, है ना। तो 3 फीट बाय 8 फीट का हमने ये बनाया। बनाने के बाद हमने क्या किया, अब इसको करना है एक्सप्लोर, या ऑफसेट कर दो पहले, ओ एंटर। अंदर की साइड ऑफसेट करेंगे 2 इंच, इसका फ्रेम बनाएंगे। 2 इंच ऑफसेट हो गया। इसे एक्सप्लोर कर देंगे, इस लाइन को, इसे भी एक्सप्लोर कर देंगे। और EX डबल एंटर, एक्सटेंड करेंगे लाइनों को, और ये अंदर से फ्रेम कर दिया सब कुछ। ये फ्रेम बना लेना, ठीक है। फ्रेम के बाद हमें क्या करना है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसको कॉपी कर लेना, CO एंटर, और यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले गया। फ्रेम कितना बड़ा है, क्या, फ्रेम की मोटाई कितनी है? 2 इंच है, 2 इंच का फ्रेम है। ठीक है, ये बन गया। अब हमने, ये बन गया मेरा पैनल, जो मुझे पैनल बनाना है। अगर इसमें आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हो, मान लिया मुझे ना यहाँ पे कुछ भी बना दो आप, ये बनाना है ना, ठीक है, ये डिजाइन बनाना है, तो ये डिजाइन आपको फिर से कॉपी करना पड़ेगा बाहर। अब देखो क्या बनाते हैं, अब इन सबको रीजन कर देते हैं, REG एंटर किया, सबको एक साथ रीजन कर दिया। अब देखो पूरी पूरी बाउंड्री बन गई सब। हमने होम को क्लिक कर दिया, सबसे पहले एक्सट्रूड करना है फ्रेम, एंटर किया। फ्रेम को जो एक्सट्रूड करते हैं 4 इंच करते हैं, 4 इंच एक्सट्रूड हो गए। उसके बाद फिर हमें एक्सट्रूड करना है पैनल, एक्सट्रूड कमांड लगाई, पैनल में दोनों को सिलेक्ट करना है, बाउंड्री को एंटर करना है, पैनल एक्सट्रूड करना है हमें, वैसे जो होता है 30 इंच का होता है, 30 इंच का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1.5 इंच रखते हैं, 1.5 इंच, तो 1.5 इंच करते हैं। ठीक है, अब रियलिस्टिक करके देखते हैं, ये बन गया पैनल। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2D वायरफ्रेम करना है, बाहर वाली बाउंड्री में से ये सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट किया, बाहर वाली बाउंड्री एंटर, ये एंटर, इधर आ जाओ पूरी, इधर आकर देख लो, पढ़ेंगे बाद में, उधर आ जाओ, उधर उधर जाओ। सबट्रैक्ट कर लिया। सबट्रैक्ट करने के बाद, सबट्रैक्ट करने के बाद हमने इसे, अरे अरे नया एक्सट्रूड, तो ये ग्लास है, मुझे ग्लास लगाना है यहाँ। तो ग्लास को, ग्लास जो होता है वो 12 mm का होता है, मतलब ½ इंच। तो हमने इसे एक्सट्रूड किया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, 0.5 इंच, ठीक है। आप चाहो तो इन पे मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हो। अब हमने इसे रियलिस्टिक करके एक बार देखा, ये बना।
2D वायर फ्रेम किया, इसको मूव किया, एम एंटर, पॉइंट नहीं आ रहा तो डी एस एंटर कर लो, ड्राफ्टिंग सेटिंग, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, ये सब स्नैप यहाँ पे सिलेक्ट होने चाहिए आपके। ओके कर दिया। अब हमने फिर से इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, मूव करने के बाद इसको यहाँ से, अगर पॉइंट नहीं मिल रहा आपको तो शिफ्ट दबाएंगे, राइट क्लिक, मिड पॉइंट, और यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट आ गया। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आना है आपको, शिफ्ट राइट क्लिक, मिड पॉइंट, और इसमें मिड पॉइंट पे यहाँ पे प्लेस कर देना है। प्लेस हो गया। अभी थोड़ा सा अजीब सा दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या किया, 2D वायर फ्रेम किया, मटेरियल MAT एंटर किया, और यहाँ पे हमने वुड सेलेक्ट किया, वुड सेलेक्ट किया। वुड सेलेक्ट करने के बाद रियलिस्टिक में यहाँ से पहुंचे हम, इसमें ना जो भी वुड अप्लाई करनी है ये नहीं रखना मुझे, जो भी आपको इसमें से रखना हो ना ये रख देते हैं। अब ये जो लगाना है मुझे, अंदर ग्लास लगाना है, तो देखते हैं क्या होगा। मैच प्रॉपर्टी से हो गया, मैच प्रॉपर्टी से हो गया। अब हमने यहाँ से ग्लास कर देना है, मुझे ग्लास लगाना है, तो ग्लास जो भी आपको यहाँ से सही लगे छोड़ देना है, ठीक है। ग्लास लग गया। अब इन दोनों को हम कर देते हैं ग्रुप, इसे पूरे को ग्रुप कर देना है, जी एंटर, तो ये ग्रुप हो गया। अब हमें इसे उठा के इसके अंदर रखना है, तो 2D वायर फ्रेम कर दो इसे। 2D वायर फ्रेम करने के बाद इसको मूव करेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट से उठाएंगे, सिर्फ राइट क्लिक, मिड पॉइंट, और यहाँ से उठाना है। थोड़ा सा ऐसे कर लो कि आपको ना नीचे वाली लाइन दिखाई दे, शिफ्ट राइट क्लिक, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पे ही रखना है। ये डोर बन गया हमारा। अब अगर जहां भी इसे लगाना चाहते हैं वहां मूव करके लगा देंगे। अगर मान लिया आप चाह रहे हो इसे थोड़ा सा खोलना है ना, थोड़ा सा सेलेक्ट करो, यहाँ से रियलिस्टिक कर दिया 2D वायर फ्रेम, और यहाँ से पहुंचे हम टॉप पे, डोर यहाँ पे बनाए हमने, इसको सेलेक्ट किया, RO एंटर, यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक, एंड पॉइंट, और यहाँ से एंड पॉइंट को सेलेक्ट करना है। ऑर्थो मोड को ऑफ कर देना है, जितना भी खोलना है मुझे इतना खोल के दिखाना है, तो यहाँ पे ऐसे करना है। ऐसे रखने के बाद अब हम रियलिस्टिक करेंगे इसे, ठीक है। अंदर वाले फ्रेम को कर दिया। ये पैनल होता है, फ्रेम ये। अब इनको हम कर देते हैं ग्रुप, जी एंटर, ये हो गया ग्रुप। अब इसे उठा के मुझे रखना है इसके अंदर, तो 2D वायर फ्रेम करेंगे पहले, रियलिस्टिक कर दिया 2D वायर फ्रेम, इसको कॉपी किया, CO एंटर, हमने यहाँ से उठाया, जहां भी लगाना है। बस देखो, अब देखो, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आएगी आपके सामने कि डोर ना ये उल्टा सीधा ऐसे होगा, ये उल्टा हो गया। है ना, यहाँ पे उल्टा हो गया ना। अब ये अगर उल्टा हो गया तो इसे ना मुझे घुमाना है, तो घुमाने के लिए CO एंटर कर लो, बाहर ले आओ इसे। मिरर कमांड होती है हमारे पास, 3D मिरर, 3D मिरर किया, 3D मिरर करने के बाद सेलेक्ट एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्थो मोड को ऑन किया, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, ये आगे। इसको उठाओ, CO एंटर, अब आप इसे जहां भी रखना चाहो, आपने इसके लिए बता दो, उनको दूसरी साइड भी सेम इजी करनी है तो। एक मिनट, ये रख दिया, इसको डिलीट कर दो। अब अगर मैं रियलिस्टिक इसे करके देखूं, है ना, डोर लगा, ऐसे ही हम इस वाले बेडरूम में भी लगा लेंगे। अब वॉशरूम का डोर मेरा प्लेन आ गया, उसके अंदर से आपको ये जो पैनल है चेंज करना पड़ेगा फिर, है ना, इसमें ग्लास नहीं लगा सकते आप, तो अब यहाँ पे लगाना है ये डोर, तो यहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मिरर वाला लगाना है, तो टॉप करो यहाँ से 2D वायर फ्रेम, पहले रियलिस्टिक टॉप कर लो,
अब ये वाला डोर है ना मेरा, इस तरीके से लगाना है, इधर खुलेगा, ये प्लानिंग में गलत है ना, इस साइड बॉल पे खोलना है। तो इस तरह से सेलेक्ट किया, आर ओ एंटर, आर ओ एंटर करने के बाद ये पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ घुमा दिया। ठीक है, अब 2D वायर फ्रेम करेंगे यहाँ से, ताकि मुझे पॉइंट मिल जाए। हमने इसे कॉपी किया, सी ओ एंटर, पॉइंट मिला, ठीक नहीं मिला तो राइट क्लिक एंड पॉइंट, और यहाँ से उठाओ। ये कुछ गड़बड़ आया, चलो कोई बात नहीं, मूव करते हैं। सेलेक्ट यहाँ पे रख दिया, छोटा होगा ना यहाँ का। नहीं छोटा नहीं, ये पता क्या हुआ, ये नहीं किया आपने, बी ओ एंटर, पीक पॉइंट, और यहाँ पे एंटर, ये नहीं हुआ, ये एक्सट्रूड नहीं हुआ, ये छूटा हुआ है। सिर्फ राइट क्लिक एंड पॉइंट, इसे इसे कर देंगे हम यूनियन, ये इसके साथ जैसे यूनियन कमांड लगा है एंटर। तो ये मतलब यूनियन हटता कैसे? नहीं हटेगा, एक बार यूनियन हो गया ना तो वो हटेगा नहीं फिर, और यूनियन करते क्यों सर ये? क्योंकि एक बनाने के लिए, मान लिया अलग अलग बॉल दिखाई देती है ना यहाँ पर काफी सारी, अब एक ही बन गई है, पूरी पूरी एक बॉल है। रियलिस्टिक में अच्छा लगेगा। हाँ, रियलिस्टिक में एक बॉल दिखाई देगी, अब देखो यहाँ पे बॉल दिखेगा तो। इस तरीके से आपको सारे डोर लगाने हैं। ठीक है, वो मेन डोर से मेन डोर भी ऐसे ही बनेगा, ये एक बनाया हमने, वो क्या होगा, दो होंगे वहां पे। मतलब खुद ही बनाने पड़ेगी जैसे। हाँ, नहीं आते हैं। क्या यार वैसे तुम ब्लॉक आता है तो ब्लॉक नहीं आएंगे 3D के ना, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एक बनाया ना, हमने फ्रेम की चौड़ाई कितनी रखी। ये जैसे मतलब वो होता है, हम्म, इसको से प्रिंट आउट निकालते हैं हाँ तो ये निकल जाता है। हाँ, इसका प्रिंट आउट निकलेगा आपका, वो बताऊंगा कैसे निकलेगा, पहले पूरा बन जाएगा, उसके बाद फिर हम इसका ना जो आपने 2D में किया, 2D में हमने क्या किया, तो पहले प्लानिंग करी, फ्रंट एलिवेशन बनाया, फिर उसका सेक्शन बनाया, और सब कुछ कर अलग अलग किया, उसके बारे में सोचना पड़ा काफी। 3D में बनाओगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती इसमें है। सर स्लैब नहीं डल पाता ऊपर। स्लैब अगर डाल दोगे तो अंदर का दिखेगा नहीं। मतलब ऐसे अगर जैसे फ्रंट एलिवेशन दिखाने के लिए हाँ ऊपर से स्लैब डाल के फिर उसको हाँ, अगर अगर आपको नहीं फ्रंट एलिवेशन अगर दिखाओगे भी ना, तो हाँ स्लैब बना सकते हो इसके ऊपर, लेकिन अगर आपने स्लैब बना दिया फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं था। तो स्लैब बना सकते हैं हम इसके ऊपर। स्लैब बनाने में क्या करना है, इसको कॉपी करना है, सी ओ एंटर, है ना, यहाँ से, यहाँ से नहीं, सी ओ एंटर, एक पॉइंट से उठाना है, सिर्फ राइट क्लिक, और ले जाके यहाँ पे रख देना है, क्योंकि 12 फीट मैंने ऊपर तक लिया हुआ है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, इसे ऊपर भी कर सकते हो लोग, क्योंकि स्टेयर सही नहीं आएगी मेरी, इसलिए मैंने वहां पे रखा था। ये हो गया, दिखेगा नहीं अंदर का, इसीलिए हमने नहीं बनाया था, अंदर का देखने के लिए। तो स्लैब हम सबसे बाद में करते हैं, अगर स्लैब बनाना है बाद में बना लेना। सर इसका भी एलिवेशन सेक्शन बनता है हाँ हाँ, 3D का बनता है पूरा। सर कितना बताया आपने इसका पहले फ्रेम? पहले फ्रेम बनाया हमने, 3x8 हाँ 3x8 है। 3x8 है और इसका जो फ्रेम है वो कितना फ्रेम की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है ऐसे, और 4 इंच एक्सट्रूड करना है पीछे। 2 इंच फ्रेम हाँ, और 4 इंच एक्सट्रूड करना है पीछे इस साइड। और अंदर पैनल पैनल जो बनेगा आपका वो 1.5 इंच का बनेगा, 1.5 इंच। इंच। हाँ थिकनेस मोटा है ना? हाँ, थिकनेस थिकनेस ही है 1.5 इंच, हाँ। और सर और ग्लास वाला जो आपने बताया वो 12 mm का ग्लास होता है, ग्लास की जो मैक्सिमम,
हाँ 12 mm का होता है ग्लास, ताकि टूटे ना, टफन ग्लास होता है वो। ठीक है, 12 mm काफी थिकनेस ज्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है फिर टूटने का ये सर कम रिस्क आपने है। अलग अलग करके बनाया, पहले फ्रेम को अलग बनाया और हम्म, अंदर पैनल को अलग, ग्लास को अलग, हाँ तो इसका क्या कारण था ये बनाया सर? सब ऐसे ही अलग अलग ही बनेंगे। अगर इसमें ना सब एक साथ बनाओगे तो वो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सट्रूड आप एक ही थिकनेस कर सकते हो। अब सारी थिकनेस अलग अलग है, क्योंकि एक 4 इंच है, एक 2 इंच है, 4 इंच है, 1.5 इंच है और हाफ इंच है ना। हमारा 4 इंच का तो फ्रेम हो गया, 1.5 इंच का हमारा पैनल हो गया, उसके बाद हमारा ग्लास हो गया हाफ इंच का। तो सारी चीजें अलग अलग है, तो एक साथ एक्सट्रूड नहीं कर सकते, एक बारी में एक ही थिकनेस एक्सट्रूड कर सकते हो आप। इसीलिए अलग अलग बनाया, उठा के साथ रखा। और सारी चीजें अलग अलग ही होती है, अगर फिजिकली देखो ना तो फ्रेम एक अलग ऑब्जेक्ट है, फ्रेम एक अलग ऑब्जेक्ट है, पहले नहीं लगाना चाहिए वैसे घरों के अंदर ना।